वेलकम टू जॉब फाइंडर दोस्तों। और आज का वीडियो हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 एग्ज़ाम के लिए रहेगा। जैसे आपको पता है आपका एग्ज़ाम जो है वो एसएससी कंडक्ट करवाने वाली है। और जो मैंने दिल्ली पुलिस की स्ट्रेटजी वीडियो बनाई थी, अगर आपने देखी है वो, तो उसके अंदर मैंने आपको हर बार ज़ोर देकर बोला था कि जितने भी एसएससी के प्रीवियस ईयर के 2017 से 2019 तक के पेपर हैं वो सभी आपको करके जाने हैं। मैथ में भी वही आपको करने हैं, अर्थमेटिक क्वेश्चन, और आपको जो है जीके, इकोनॉमिक, साइंस सारा पढ़ना है एसएससी का, जो कि लास्ट के 3 ईयर में पूछा गया है। ठीक है, इनमें से 100% आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। और देखिएगा आज हम एसएससी सीजीएल 2017 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और यहाँ पर मैंने सिर्फ अर्थमेटिक पोर्शन ही लिया है। और आप देखेंगे कि जो लेवल एसएससी सीजीएल 2017 का था, ठीक है, टीयर 1 का, वही लेवल आपके एग्ज़ाम में दिल्ली पुलिस में 2017 में पूछा गया था। बिल्कुल सेम लेवल है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ा भी नहीं है। ठीक है, बट अब ऐसा नहीं होगा। अब जो है आपके एग्ज़ाम का लेवल बढ़ेगा, क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा, और धीरे धीरे हम भी अपनी वीडियोस में क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते रहेंगे। तो फिलहाल चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करेंगे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, और ये वो क्वेश्चन है जो कि आपके ना सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि हर एक स्टेट एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम सभी में घूमता रहता है। ठीक है, बस इसकी स्टेटमेंट ही चेंज होती है। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताने वाला हूँ। और देखिएगा आप चाहें तो अपना कॉपी पेन निकाल कर बैठ सकते हैं। आप चाहे तो मेरे से पहले आंसर दे के मेरे साथ आंसर मैच कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। या फिर अगर कुछ क्वेश्चन आपको नए लगते हैं या कुछ आपको ट्रिक पसंद आती है तो आप उसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। और ऐसी हमारी जो है मैथ की सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है। अभी सीजीएल के 2017 के क्वेश्चन कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको सभी क्वेश्चन कराऊंगा जितने एसएससी में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि एक विक्रेता ने 900 रुपये में एक वस्तु खरीदी और सूची मूल्य पर इस प्रकार निर्धारित किया कि 10% छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ हो, तो सूची मूल्य क्या होगा। तो देखिएगा जब भी आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन करने हों, आपके पास ऐसी स्टेटमेंट आए, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सीपी जो बराबर होता है वो होता है 100 माइनस लॉस के, और जो एमपी बराबर क्या होगा वो होगा आपका 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, और ये क्या है, एक दूसरे के डिविजिबल होंगे। बस आपको इतनी चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, ये आपकी ट्रिक समझ लीजिए, या आपको जो समझना है वो समझिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। तो देखिएगा हम वैल्यू पुट करते हैं। जो सीपी है वो बराबर हमारा क्या है, 100 माइनस लॉस है ना। तो लॉस कितने का हो रहा है, 10% की छूट दे रहे हैं, तो यहाँ पे मैं 90 लिख दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके, और जो यहाँ पे हमारा एमपी है, एमपी क्या है, 100 प्लस प्रॉफिट, और 20% का लाभ हो रहा है, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, 120 लिखूँगा। और ये एक दूसरे के डिविजिबल होंगे, सीधी सी बात है। क्वेश्चन देखिएगा, उसने बोला है विक्रेता ने 900 रुपये में एक वस्तु खरीदी है, और सीपी का कंपोनेंट यहाँ पे 90 है, और प्रश्न में हमको कितना दे रखा है, 900 दे रखा है, यानी कि 90 की वैल्यू 900 हो जाएगी। ठीक है जी। अब 90 एकम 90 और 90 से ये 10 टाइम में कट जाएगा। हमको निकालना है सूची मूल्य, यानी कि एमपी निकालना है। अब देखिएगा यह एमपी यहाँ पे हमारा 120 है। अब एक की वैल्यू अगर 10 है तो इस 10 को मैं क्या करूँगा, 120 से गुणा कर दूंगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे हमारा 1200 जो है रुपये वो एमपी आ जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। ऐसे आपसे क्या कर सकता था, वो यहाँ पे आपको एमपी दे सकता था और आपको बोलता एसपी सीपी निकालने के लिए, तो आप ऐसे करके भी इसको सॉल्व कर सकते थे। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको ये पर्टिकुलर जो ट्रिक है ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा कि कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वतः 2 गुना हो जाती है, तो ब्याज दर कितनी होगी। तो देखिएगा कि मान लीजिए आपके पास कोई धनराशि 1 है, यदि वह अपनी खुद की 2 गुनी हो जाती है तो वो 2 हो जाएगी। अब इनके बीच का जो अंतर है 1, ये क्या है, ये ब्याज है ना, ब्याज लगा है तभी तो वो डबल हो गई। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ पर आपसे पूछा है दर प्रतिशत। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए, और आपका ये क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट का सूत्र होता है सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100, यानी कि ब्याज गुणा 100, नीचे आपका होगा मूलधन गुणा समय। बस ये आपको ट्रिक यहाँ पे फॉलो करनी है। अब हमको ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, हमको ये अप्लाई करना है। जैसे कि रेट परसेंट निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आया है भाई, 1 आया है ना। तो 1 गुणा 100 यानी कि 100 हो गया। प्रिंसिपल हमने कितना माना था भाई, 1 माना था, तो 1 हो गया। और हमको समय दे रखा है 8 वर्ष ऊपर प्रश्न में, तो यहाँ पे हमने 8 लिख दिया। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा आपका 12.5%। तो ऑप्शन जो डी है
वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और ये नेक्स्ट जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपके जो लास्ट ईयर दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसकी हर एक शिफ्ट में पूछा गया था। हर एक शिफ्ट में आप चेक कर लेना, जितनी भी शिफ्ट हुई थी सभी में ये क्वेश्चन आया था, बस स्टेटमेंट सेम थी, रकम अलग थी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि यदि संख्याएँ 3:5 के अनुपात में हैं, यदि उन दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है, वे संख्याएँ क्या हैं। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि बेसिक से जल्दी निकल जाते हैं सिवाय ट्रिक के। ठीक है, तो देखिएगा, ये अनुपात में संख्याएं हैं तो इसको मैं 3x और 5x लिखूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना यहाँ पे, x से आप डरना मत। ठीक है, तो देखिएगा, यदि उनमें 6 जोड़ दिया जाए, तो दोनों में 6 जोड़ना है तो मैंने दोनों में 6 जोड़ दिया भाई, और ये अनुपात लास्ट में कितना हो गया, ये अनुपात हो गया लास्ट में 2:3। ओके, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है और आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपका बनेगा 9x + 12 इज़ इक्वल टू 10x + 12, यहाँ पे 18 बनेगा। ठीक है, सॉरी 6 तिया 18, 18 है ये। तो देखिएगा, 9x में से 10x माइनस होगा तो यहाँ पे कितना बनेगा भाई, x बचेगा। अब 12 में से 18 माइनस होगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। हमसे क्या पूछा है भाई, संख्याएं कितनी कौन क्या है में। तो देखिएगा, उनका अनुपात हमको दे रखा था 3:5। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा इसको हम ऐसे कर लेते हैं, हमको 3:5 दे रखा था। x की वैल्यू 6 है, इस 6 को आप 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। इस 6 को आप 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। तो ऑप्शन 4 जो है वो क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ऐसे आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करूँगा सब समझ में आ रहा होगा जितना समझा रहा हूँ, कि A और B मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, और A B C मिलकर उसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। C अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखिएगा, क्योंकि हमारा पहला वीडियो है पिछले प्रीवियस ईयर का SSC का, तो थोड़ा इजी ले रखा हूँ सारे क्वेश्चन। ठीक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊँगा, टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल जो है बेसिक से नहीं करवा सकता मैथ, इतना आपके पास समय भी नहीं है। उसके लिए बहुत सारे चैनल हैं। ठीक है, आप कोई भी एक फॉलो कर लेना। हमारा ये चैनल क्या रहेगा, सिर्फ आपके प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए बहुत कम चैनल होंगे, सिर्फ सभी लोग पढ़ा रहे होंगे, प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा, और जितने भी SSC के सारे पेपर हैं सभी की प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो देखिएगा, A और B मिलकर यानी कि A + B किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 24 दिन में करते हैं। नेक्स्ट लाइन बोल रहा है कि A + B + C तीनों मिलकर उस काम को 8 दिन में करते हैं। अगर मैं इनका LCM लूँगा तो वो हमारा क्या आएगा, कुल वर्क आएगा। तो इनका LCM कितना है भाई, 24 है, तो यानी कि हमारा 24 यूनिट जो है वो टोटल वर्क है। 24 एकम 24 और 8 तिया 24, और ये 1 और 3 क्या है, ये इनकी क्षमताओं का अनुपात है। हमको बोला है C अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि जो A और B की क्षमता है काम करने की, उन दोनों की क्षमता कितनी है, 1 है, और यहाँ पे तीनों की क्षमता जो है वो 3 है। यानी कि अगर मैं इस AB में से ये AB घटा दूँ तो यानी कि ये जो C हमारा बचेगा वो कितना बचेगा, C हमारा बचेगा 2, है ना, क्योंकि ये 1 जो है वो इस 3 में से कट जाएगा, क्योंकि इस 3 के अंदर जो 1 है वो AB की क्षमता है, निकाल देंगे तो C हमारा बचेगा 2। करेक्ट है जी बात। C पूछा है अकेला कितने दिन में करेगा। टोटल वर्क हमारा है 12 यूनिट, दिख रहा है ना। अब 12 को हम C की एफिशिएंसी है 2, उससे भाग करेंगे, टोटल वर्क हमारा 24 यूनिट है। बोलने में मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो देखिएगा, 24 को हम 2 से भाग करेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना आएगा, 12 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमको दे रखा है यहाँ पे कौन से में, ऑप्शन 1 में। तो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, नेक्स्ट है, एक बैग को 230 रुपये में बेचे जाने पर 15% का लाभ होता है। यदि बैग को 20% लाभ पर बेचा जाए तो बिक्री कीमत बताइए। अब प्रीवियस ईयर पेपर चेक करना, ये प्रश्न भी आपको हर शिफ्ट में मिला है, और ये प्रश्न जो है हम SSC CGL 2017 के डिस्कस कर रहे हैं, तो बिल्कुल मिलता जुलता पेपर आया था। तो देखिएगा, यहाँ पे क्या है कि किसी वस्तु को 230 रुपये में बेचा है, 15% का लाभ हो रहा है। अब 15% का लाभ हो रहा है तो इसको मैं 115 लिख सकता हूँ, 115% लिख सकता हूँ, क्योंकि लाभ जो होता है वो 100 प्लस लाभ होता है। क्लियर है जितनी बात। तो देखिएगा, यहाँ पे अब कह रहा है कि उसको कितने में बेचें कि उसको 20% का लाभ हो। अब 20% को मैं 120 लिखूँगा क्योंकि लाभ हो रहा है।
समझ में आया? बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो और अपना आंसर यहाँ से ले जाओ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 230 गुणा 120, नीचे हमारा क्या आएगा भाई, x गुणा 115। हमको x की ही वैल्यू तो चाहिए। तो देखिएगा 23 एकम 23, ऊपर आ गया 10 और ये 23 पे 5 में चला गया। 5 से कैंसिल करूँगा तो 5 दूनी 10। अब 120 को मैं 2 से गुणा कर रहा हूँ तो 240 आ रहा है भाई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 240। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 में है, ये करेक्ट होगा। समझ में आया होगा? ऐसे इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है प्रथम 93 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। और देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, जिनको ट्रिक नहीं पता वो इस क्वेश्चन में सारा दिन लगे रहेंगे तो भी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो देखिएगा संख्याएं हैं प्राकृतिक है तो 1 2 3 4 ऐसे ही करते करते आपकी 92 और लास्ट संख्या है 93, इनका हमको औसत निकालना है। तो अगर ऐसी कोई संख्याएं आपके पास हों, इसमें आपको पहले क्या चेक करना है कि क्या इनका अंतर समान है। इनका अंतर देख रहा हूँ मैं 1 1 1, तो सब में 1 1 का अंतर है, तो सब में अंतर समान है। अब कोई संख्याएं लगातार जिनमें अंतर समान हो, उनका हमको अगर औसत निकालना हो तो इसकी ट्रिक होती है, वो होती है हमारी फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। ये हम करेंगे तो हमारा यहाँ से एवरेज आ जाएगा। तो पहली संख्या कितनी है 1, आखिरी संख्या है 93, इनको जोड़ेंगे तो 94 और 94 को 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा भाई, 2 चौके 8 2 सत्ते 14, 47 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको और क्लेरिफाई करता हूँ एक स्टेटमेंट और लेके। आपको बोलेगा पहली 50 सम संख्याओं का औसत, तो देखिएगा 2 4 6 ऐसे करते करते आपका 50 तक जाएगा। ठीक है, सब में गैप 2 2 का है तो सब में गैप समान होगा, है ना। तो फर्स्ट प्लस लास्ट यानी कि 50 प्लस 2 52, और इसको आप 2 से भाग कर दोगे तो 26 इसका औसत आ जाएगा। ऐसे ही आपके पास आ सकता है प्रथम 3 के प्रथम 15 गुणजों का औसत, 7 के प्रथम डैश गुणजों का औसत, तो सब में अंतर समान होता है। ऐसी ट्रिक से आपके क्वेश्चन होंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, इनको जोड़ के 93 से भाग मत करने लगना कि अपना पेपर ही छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 संख्याएं ए बी सी इस प्रकार हैं कि a प्लस बी 5 है, b प्लस सी 7.5 है, c प्लस ए 8.5 है। इन संख्याओं का औसत क्या होगा। भाई औसत पूछा है तो सबसे पहली बात हमारे पास संख्याएं हैं 3। औसत आपको पता है ना क्या होता है, क्या होता है भाई, कुल जोड़, है ना, कुल जोड़ और नीचे हमारा होगा कुल संख्या। कुल संख्या इसको हम भाग कर देते हैं। ठीक है, राइटिंग मैनेज करना। अब देखिएगा हमको ये क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन का है। अब देखिएगा यहाँ पे हमको दे रखा है a प्लस बी, कितना हमको दे रखा है भाई, यहाँ पे दे रखा है हमको 5। b प्लस सी ये हमको कितना दे रखा है, ये हमको दे रखा है 7.5। इसके साथ हमको दे रखा है c प्लस ए, और ये हमको कितना दे रखा है 8.5 दे रखा है। तो हमको पहले a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना। उन तीनों का हमको जोड़ पता होना चाहिए ना, तभी तो हम 3 से भाग करेंगे और हमारा औसत आएगा। तो देखिएगा अगर हम इनको जोड़े तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे हम, क्योंकि सब में a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी है, सब चीज़ें 2 2 2 2 आ रही हैं, है ना। 2 कॉमन आ गया। 2 कॉमन आने के बाद यहाँ पे बनेगा हमारा a प्लस बी प्लस सी, और बराबर इसको जोड़ेंगे 5 5 10 पॉइंट, हासिल 1 8 8 16, और 16 और 5 कितने होते हैं 21 होते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारा 21। इतनी चीज़ क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। 12, ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर होगी। 8 8 16, 16 और 5 कितने होते हैं भाई 21 होते हैं। तो देखिएगा इस 2 से मैं कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है, ये 2 यहाँ पे इसके अपॉन में आ जाएगा यहाँ से हट के। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई 21/2, यानी कि इनका जोड़ जो है तीनों संख्याओं का वो 21/2 आ गया। a प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों का जोड़, और औसत क्या होता है कुल जोड़ अपन कुल संख्या, यानी कि 21/2 को हमको 3 से भाग करना है। कुल संख्याएं 3 हैं औसत निकालने के लिए। अब मैं 3 से भाग करूंगा तो 3 नीचे गुणा हो जाएगा, यानी कि नीचे हमारा कितना बन गया भाई, नीचे हमारा बन गया 6। करेक्ट है जी। अब कैंसिल कीजिएगा, 3 7 21, 3 दूनी 6। अब 7/2 का मतलब क्या होता है 3.5 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा, और ऐसे क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा।
नेक्स्ट है वृक्क की प्रत्येक भुजा में k% की वृद्धि होने के कारण वृक्क के क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि होती है। k का मान क्या है? अब कुछ लोग बोलेंगे कि एडवांस मैथ एग्ज़ाम में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, बट आपको पता है मेंसुरेशन मेंशन किया है। मेंसुरेशन एडवांस मैथ का पार्ट है और मेंसुरेशन के अंदर वर्ग, चतुर्भुज, त्रिभुज ये सभी आते हैं। ठीक है, मेंसुरेशन के अंदर आपका बेलन, सिलेंडर जो होते हैं, आपके शंकु, घन, ये सब आते हैं। ठीक है, ये सब आपके मेंसुरेशन का पार्ट है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है, जियोमेट्री है, अलजेब्रा है, अलजेब्रा तो आपका नंबर सिस्टम में भी यूज़ हो जाता है, ये सभी एडवांस मैथ के पार्ट है, तो इनको आपको नहीं करना है और आपको मेंसुरेशन करनी है। और मेंसुरेशन का ये क्वेश्चन आपके सामने है, कैसे करोगे सोल्व? तो देखिएगा, हमको कुछ यहाँ पे डाटा नहीं दे रखा है, हमको माननी है कि कोई भुजा वृक्क की है 10। आप कुछ भी मान सकते हैं, आप 100 मानना, 200 मानना, आपके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 10 इसलिए लिया है ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब वृक्क की भुजा 10 मानी है, वृक्क का क्षेत्रफल आपको पता है कितना होता है, a², यानी कि भुजा गुणा भुजा। अगर वृक्क की भुजा 10 है तो वृक्क का क्षेत्रफल कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, वृक्क के क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि हुई है। यहाँ पर देखिएगा, वृक्क का क्षेत्रफल है 100, अगर 69% की वृद्धि हुई है तो यानी कि वृक्क का क्षेत्रफल कितना होगा, इस हिसाब से 169 होना चाहिए। तभी तो इनके बीच में अंतर कितने का है, 69% का, 69% की वृद्धि हुई है भाई। तो यानी कि यहाँ पे वृक्क का क्षेत्रफल कितना है, 169 है। अब ये 169 कब आएगा, जब मैं 13 का स्क्वायर करूँगा, है ना। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। इतनी बात क्लियर होगी भाई। तो यहाँ पे हमारी ये वैल्यू भी आ गई। अब हमको बताना है कि यहाँ से यहाँ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, वृक्क की भुजाओं में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ये भुजा 10 मानी थी, यहाँ पे भुजा 13 हो गई भाई। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो यहाँ पे 30% की वृद्धि हुई है। सबको दिख रहा है ना साफ साफ? निकाल लीजिए, इनका डिफरेंस कितना है, 3 का है, 10 है, इंटू आपका 100 कर देंगे तो 30% की यहाँ पे आपकी वृद्धि हुई है। उम्मीद करूँगा समझ में आया होगा। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हुई भी नहीं होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और आज का लास्ट है। ठीक है, राम तथा रहीम की औसत आयु 18 वर्ष है। रहीम तथा रमेश की औसत आयु 25 वर्ष है। राम तथा रमेश की औसत आयु 29 वर्ष है। तीनों में सबसे बड़े की आयु कितनी है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राम, हिंदी में लिखते हैं, ओके, राम, और आपको बोला है रहीम प्लस रहीम। इनकी औसत आयु दे रखी है आपको 18 वर्ष। अब अगर औसत आयु 18 वर्ष है तो बंदे कितने हैं, 2 हैं, तो दोनों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, 36 वर्ष हो जाएगी, है ना। 2 से गुणा कर देंगे। नेक्स्ट बोला आपको रहीम प्लस, क्या बोला है आपको, रहीम के साथ है रमेश, रहीम प्लस रमेश। इनकी दोनों की औसत आयु है 25 वर्ष। अब दोनों की औसत आयु 25 वर्ष है तो दोनों की कुल आयु कितनी हो जाएगी भाई, 50 हो जाएगी, है ना। राइटिंग अवॉइड करना। नेक्स्ट लाइन में फिर से बोला है आपको राम प्लस, कौन है भाई, रमेश है, राम और रमेश। ठीक है, इनकी औसत आयु कितनी है भाई, 29 वर्ष है। अब इनकी औसत आयु अगर 29 वर्ष है तो दोनों की औसत आयु कितनी, दोनों की कुल आयु हो जाएगी 58 वर्ष। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा देखिए, राम, रहीम, रमेश, हमसे पूछा है सबसे जो बड़ी आयु है वो क्या है, सबसे बड़ी आयु कितनी है। तो देखिएगा, यहाँ पे पिछले क्वेश्चन की तरह ABCCA किया था ना, यहाँ पर भी राम रहीम, यहाँ पे सबकी डबलिंग हो रही है, तो यहाँ पे मैं 2 कॉमन ले लूँगा। तो यहाँ पर देखिएगा, राम, रहीम, रमेश को मैं ABC लिख देता हूँ। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, ABC। और यहाँ पे टोटल कितना है, इनका टोटल कर लो आप, 8 6 14, 5 पर 10 और 1 11, 12 13 14, यहाँ पे 144 है। ठीक है, अब 2 से मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, 2 7 14 और 2 दूनी 4। तो देखिएगा, राम, रहीम और रमेश तीनों की आयु का टोटल है 72। तीनों की आयु का टोटल 72 है। चीज़ें आप ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो इसको मैं और कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पे मैं सीधा 72 लिख देता हूँ, इस 2 को कैंसिल करके। ठीक है, तीनों की आयु का टोटल है 72 वर्ष। अब देखिएगा, अगर मैं 72 को यहाँ पे लेके जाऊँ पहले ऑप्शन में, ए में, तो अब देखिए तीनों की औसत आयु, तीनों की टोटल आयु है 72 वर्ष और राम और रहीम की आयु है 36 वर्ष। अगर मैं इसमें 36 माइनस कर दूं तो यहाँ पे बचेगा 36। 36 क्या है भाई, रमेश की आयु आ गई।
और देखिएगा ये 36 जो है यही सबसे बड़ी आयु है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर देखिए 36 जो है वो सबसे बड़ी आयु है। 36 से बड़ी कोई आयु होगी ही नहीं। 36 जो है सबसे बड़ी आयु होगी रमेश की। अगर मैं यहाँ पे 36 लगा रहा हूँ, रमेश की आयु निकाल दूँ तो यहाँ पे सिर्फ 18 बचेगा। ठीक है, 14 बचेगा, तो 14 सबसे छोटा ही हो गया भाई। अगर यहाँ पर भी रमेश आपको दे रखा है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 36 लगा दूँ तो यहाँ पर कितना बचेगा भाई, यहाँ पे हमारा बचेगा 22 बचेगा आई थिंक, है ना, 22 ही बचेगा जो भी बचेगा। 36 घटा लो यार, 2 हाँ 22 बचेगा, तो 22 भी सबसे बड़ा नहीं है। तो हमारा जो है 36 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 36 जो है वो सबसे बड़ी आयु है। तो गाइज़ ये था आज का वीडियो। बताना आपको सेशन कैसा लगा। यदि आप चाहते हैं क्लास हमारी कंटिन्यू रहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। लाइक नहीं किया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। देखिए आपके लिए मैं पूरा एसएससी के 2017 से 2019 के सभी अर्थमेटिक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, प्लस मेंसुरेशन के साथ, क्योंकि मुझे पता है एसएससी जो है हमेशा अपना पेपर रिपीट करता है। 2017 के क्वेश्चन पूछे गए, 2019 सीजीएल में पूछे गए थे, तो अब दिल्ली पुलिस में क्यों नहीं पूछे जाएंगे भाई, पूछे जाएंगे। ठीक है, और आपको नए क्वेश्चन भी मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, तो सभी हम करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ जीके भी हम करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई है सभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।